वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं कीप के सारे यूजेस। कीप जितने भी अर्थ देता है उन सभी अर्थों को एग्जाम्पल की सहायता से अच्छी तरह से समझेंगे। इसलिए चीज़ों को अच्छी तरह से समझने के लिए मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहें। और अगर वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक ज़रूर कर दें, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। चूँकि मैंने कहा कि कीप के सारे अर्थों को कवर करने जा रहे हैं, ठीक है। पहला अर्थ लीजिए कीप का। कीप मतलब होता है रखना, ठीक है। और जब हम यहाँ पे रखने की बात करते हैं तो ये हैव के इक्विवेलेंट हो जाता है, ठीक है। और बहुत बार आप इसको हैव से रिप्लेस भी कर सकते हैं। हैव जानते हैं ना, जब हम किसी चीज़ के रखने की बात करते हैं कीप का भी इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो रखना मतलब अपने पोजीशन में रखना, इस तरह से रखना कि उस पर हमारा अधिकार हो जाए, ठीक है। ये मेरा है, राइट, इस तरह की बात। जैसे मैं यह फ़ोटो अपने पास रखना चाहता हूँ, या फिर ये फ़ोटोज़ मैं अपने पास रखना चाहता हूँ। तो रखना चाहता हूँ मतलब क्या, कि मुझे इस तरह से दे दो कि यह मेरा हो जाए और इस पर मेरा अधिकार हो, ठीक है। तो आई वॉन्ट टू कीप दीज फ़ोटोज़ विद मी। आई वॉन्ट टू कीप दीज फ़ोटोज़ विद मी, यानी ये फ़ोटोज़ मैं अपने पास रखना चाहता हूँ, ठीक है। अधिकार की बात हुई यहाँ पे, ठीक है। एक दूसरा एग्जांपल लीजिए कि तुम फुटकर रख सकते हो, ठीक है। फुटकर बचा हुआ है और यह जो फुटकर है इस पर से अपना अधिकार छोड़िए, इसको हमको दे दीजिए, हम रख लेते हैं, ठीक है। तुम रख लो, ये फुटकर तुम रख सकते हो, मीन्स यू कैन कीप द चेंज। यू कैन कीप द चेंज, तुम फुटकर रख सकते हो, ठीक है। ये तुम्हारे उपयोग के लिए है, तुम उसको उपयोग में लाना, राइट। तो एक अधिकार के तौर पे जब हम किसी चीज़ के होने की बात करते हैं अपने पास, तो उस कंडीशन में हम हैव तो यूज़ करते ही करते हैं, कीप भी यूज़ कर सकते हैं बहुत सारे सिचुएशंस में। दूसरा अर्थ देखिए, दूसरा अर्थ भी रखना होता है, ठीक है। जैसे अगर हम किसी चीज़ को कहीं पर स्टोर करके रख दें, ठीक है, कि फ्यूचर में यूज़ करेंगे। जैसे हम दवाइयों को ठंडे जगहों पर स्टोर करके रख देते हैं, फिर उसको हम यूज़ करते हैं, ठीक है। या फिर अलमारी वगैरह, हम किताबें वगैरह अलमारी में रख देते हैं, या फिर और दूसरी चीज़ें अलमारी में रख देते हैं। तो यह चीज़ जो रखना है इसके लिए भी कीप का यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब पहले से जानते होंगे निश्चित तौर पे। इस दवा को ठंडे जगह पे रखें, राइट। कीप दिस मेडिसिन इन अ कूल प्लेस। कीप दिस मेडिसिन इन अ कूल प्लेस। और यह दूसरा एग्जाम्पल देखिए कि मैंने तुम्हारी डायरी अलमारी में रखा था, मीन्स आई हैड केप्ट द डायरी। मैंने डायरी अलमारी में रखा था, आई हैड केप्ट द डायरी इन योर अलमीरा। आई हैड केप्ट द डायरी इन योर अलमीरा, यानी मैंने तुम्हारी अलमारी में किताब रखा था, ठीक है। दूसरा अर्थ था इसका। अब तीसरा अर्थ पालने के अर्थ में भी किया जाता है, ठीक है। पालना, जैसे हम पालते हैं, गाय पालते हैं, चिकन्स पालते हैं, गोट्स पालते हैं, ठीक है, फिश पालते हैं, तो इनके लिए भी कीप का यूज़ करते हैं, राइट। जैसे मेरे चाचा गाय पालते हैं, राइट, मेरे चाचा गाय पालते हैं। तो माई अंकल कीप्स काऊ। माई अंकल कीप्स काउस, मेरे चाचा गाय पालते हैं। और एक दूसरा एग्जांपल लीजिए कि मछली पालन एक अच्छा व्यवसाय है। इट मीन्स फिश कीपिंग। मछली पालन मीन्स फिश कीपिंग। बी कीपिंग होता है, फिश कीपिंग होता है, राइट। बर्ड कीपिंग, चिड़िया पालन। तो फिश कीपिंग इज़ अ गुड बिजनेस। मछली पालन एक अच्छा व्यवसाय है, ठीक है। तो एक चीज़ ध्यान में रखिए कि अगर हमें ये कहना चाहते हैं कि मेरे पास एक कुत्ता है, तब तो हम कहते हैं आई हैव अ डॉग। आई हैव अ डॉग। लेकिन आप ये नहीं कहते हैं आई कीप अ डॉग, नहीं, ठीक है। आप देखेंगे कि कीप का उन जगहों पर यूज़ करते हैं जब हम ऐसे जानवरों की बात करें जो कि बदले में कुछ देते हैं, मीन्स उनके प्रोडक्ट को हम इस्तेमाल करते हैं और इसलिए पालते हैं, तो वहाँ पे कीप का यूज़ किया जाता है। आप देखेंगे, ठीक है, कहीं भी एग्जाम्पल में आप देख लीजिए
ठीक है। तीसरा अर्थ देखिए, कीप का अर्थ होता है करवाना, मीन्स यह है पॉजिटिव वर्ब की तरह से भी यूज किया जाता है कीप को। जैसे एग्जाम्पल से अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, बच्चों को शांत करवाओ। ठीक है, बच्चों को शांत करवाओ, वो खुद नहीं शांत होगा, वह दूसरे से करवाएगा। राइट, तो ऐसी कंडीशन में हम कीप यूज करते हैं और फिर इसके बाद से ऑब्जेक्ट यूज करते हैं, यानी जिसको जिसको काम करवाना है वो रखेंगे और उसके बाद से हम वर्ब रखते हैं जो काम करने की बात होती है। जैसे बच्चों को शांत करवाओ मीन्स कीप द चिल्ड्रन क्वाइट। कीप हुआ, किसको शांत करवाओ, बच्चों को, और क्या करवाओ, शांत, क्वाइट, कीप द चिल्ड्रन क्वाइट, बच्चों को शांत करवाओ। ठीक है। एक दूसरा एग्जाम्पल देखिए कि तुमने मुझसे घंटों इंतजार करवाया। इट मीन्स यू केप्ट मी वेटिंग फॉर आवर्स, यू केप्ट मी वेटिंग फॉर आवर्स। तुमने घंटों मुझे इंतज़ार करवाया। तो हमने यहाँ पर देखिए कीप के साथ क्या यूज़ किया, किसको इंतज़ार करवाया भाई, तो मी, और इंतज़ार करना वेट, यू केप्ट मी वेटिंग फॉर आवर्स। राइट, और यह तीसरा एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल और इसका देखिए कि शोर ने मुझे जगाए रखा, शोर ने मुझे जगाए रखा, तो जगाया, खुद नहीं जागा, मुझे जगाया। इट मीन्स द नॉइज kept me awake, the noise kept me awake, right? तो शोर ने मुझे जगाए रखा। और अगला अर्थ देखते हैं कीप का, जिसका मतलब होता है जारी रखना। राइट, तो जब कीप का इस्तेमाल करते हैं जारी रखने के अर्थ में, तो इसके साथ ऑन का यूज़ किया जाता है, नहीं भी किया जाता है। ठीक है, किसी काम को आप जारी रखते हैं। ठीक है, मैं पूरी रात सोचता रहा, ठीक है, सोचता रहा, काम जो है कंटिन्यू रहा। ओके, तुम्हें कोशिश करते रहना चाहिए, करते रहना चाहिए, यानी काम को जारी रखना चाहिए। ठीक है, वो पढ़ता रहता है, हमेशा कुछ न कुछ पढ़ता रहता है, पढ़ता रहता है, काम को जारी रखता है। ठीक है, तो ऐसी चीज़ को हमें कहने के लिए कीप चाहिए। राइट, तो कीप यूज़ करते हैं और जो काम जारी रहती है उसको हम आईएनजी फॉर्म में रखते हैं। जैसे मैं पूरी रात सोचता रहा, मैं पूरी रात सोचता रहा, पास्ट इंडेफिनिट है, मेन वर्ब यहाँ पे कीप होगा, सेकेंड फॉर्म यूज़ किया जाएगा। आई केप्ट थिंकिंग द होल नाइट, आई केप्ट थिंकिंग द होल नाइट। और तुम्हें कोशिश करते रहना चाहिए। राइट, इट मीन्स यू शुड कीप ट्राइंग, यू शुड कीप ट्राइंग, शुड यूज़ होगा, करते रहना चाहिए आ गया, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कीप, और उसके बाद से वर्ब की आईएनजी फॉर्म, जो काम होगा उसको हम आईएनजी फॉर्म में रखेंगे। तो यू शुड कीप ट्राइंग, तुम्हें कोशिश करते रहना चाहिए। अब देखिए कीप का जो अगला अर्थ है वो होता है बनाए रखना। ठीक है, यानी कोई वस्तु या फिर कोई व्यक्ति अगर किसी विशेष दशा में है और उसी दशा में बना रहे, इस चीज़ को भी हम बताते हैं किससे, कीप से बताते हैं। ठीक है, जैसे व्यायाम हमें चुस्त और मजबूत बनाए रखती है। ठीक है, तो कौन बनाता है, बनाए रखता है, व्यायाम बनाए रखता है, किस दशा में बनाए रखता है, तो चुस्त और मजबूत। राइट, तो यह जो बनाए रखता है इसके लिए भी हम कीप का यूज़ करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट है, एक्सरसाइज कीप्स अस फिट एंड स्ट्रांग, एक्सरसाइज कीप्स अस फिट एंड स्ट्रांग। ठीक है, बिल्कुल क्लियर सी चीज़ है, क्रिस्टल क्लियर है। एक दूसरा एग्जाम्पल देखिए कि नीम का दातून हमारे मसूड़ों को स्वस्थ एवं जीवाणु मुक्त बनाए रखता है। ठीक है, तो नीम का दातून, हो सकता है आप न समझते हो, लेकिन सालों पहले लोग 20 साल 25 साल 30 साल पहले लोग नीम का दातून करते थे। ठीक है, अब तो नहीं करते हैं, मिलता ही नहीं है। तो नीम ट्विग ब्रश मतलब नीम का दातून, नीम ट्विग ब्रश कीप्स आवर गम्स हेल्दी एंड जर्म फ्री। क्या मतलब हो गया इसका, कि नीम का दातून हमारे मसूड़ों को स्वस्थ एवं जीवाणु मुक्त बनाए रखता है। ठीक है, बनाए रखना, किसी दशा में अगर कोई चीज़ है उसी दशा में बनाए रखना, मेंटेन रखना। ठीक है, और अगला देखिए कीप का अगला अर्थ होता है राज रखना। ठीक है, मीन्स
सीक्रेट आप जानते हैं कीप अ सीक्रेट होता है, तो कीप अ सीक्रेट राज को राज रखना। कीप मतलब राज रखना। जैसे देखिए, तुम्हें इस खबर को राज ही रखना है मीन्स यू हैव टू कीप दिस न्यूज़ विद यू। यू हैव टू कीप मीन्स तुमको राज रखना है दिस न्यूज़ इस खबर को विद यू अपने पास ही तुम्हें इस खबर को राज रखना है, राइट। अब एक दूसरा एग्जांपल देखिए कि कुछ लोग राज को राज नहीं रख सकते, ठीक है। कुछ लोग राज को राज नहीं रख सकते मीन्स सम पीपल कैन नॉट कीप अ सेक्रेट। सम पीपल कैन नॉट कीप अ सेक्रेट, यानी कुछ लोग राज को राज नहीं रख सकते, राइट। अगला देखिए, अगला अर्थ इसका होता है निभाना, राइट। आप जानते हैं वादा निभाने की बात होती है, तो यहाँ पे कीप को हम यूज़ कर देते हैं निभाने के अर्थ में। जैसे तुम्हें अपना वादा निभाना चाहिए, ठीक है। काफ़ी पॉपुलर सेंटेंस है, तुम्हें अपना वादा निभाना चाहिए मीन्स यू शुड कीप योर प्रॉमिस। यू शुड कीप योर प्रॉमिस, तुम्हें अपना वादा निभाना चाहिए। और एक दूसरा एग्जांपल है वादा करो तो निभाया करो। वादा करो तो निभाया करो मीन्स अगर तुम वादा करते हो तो उसे निभाओ। इट मीन्स इफ़ यू मेक अ प्रॉमिस, राइट। प्रॉमिस के साथ मेक चलता है, तो इफ़ यू मेक अ प्रॉमिस, अगर तुम वादा करते हो कीप इट, तो इसे निभाओ, राइट। ये दो एग्जाम्पल्स थे कीप के। अब कीप का एक अगला अर्थ देखते हैं जो होता है संभालना, ठीक है। संभालना मतलब देख रेख करना, केयर करना, ओके। जैसे वाइल शी इज़ इन द ऑफिस हर नेबर्स कीप द चिल्ड्रेन। देखिए क्या मतलब हुआ इसका कि जब वह ऑफिस में होती है तो उसके पड़ोसी बच्चों को संभालते हैं, ठीक है, राइट। थोड़ी देर के लिए वो देखभाल कर लेते हैं, और कितने समय के लिए, जब वह ऑफिस में होती है उतने समय के लिए। इट मीन्स वाइल शी इज़ इन द ऑफिस हर नेबर्स कीप द चिल्ड्रेन, यानी जब वो ऑफिस में होती है तो उस वक्त उसके बच्चों को पड़ोसी संभालते हैं, उनकी देख रेख करते हैं, केयर करते हैं, मतलब कीप, ओके। और कीप का जो अगला अर्थ होता है वह जीविका भी होता है, मीन्स लिवलीहुड, मीन्स लिविंग एक्सपेंसेस। जीने के लिए कुछ खर्च होते हैं, वही चीज़ है, इसका मतलब कीप होता है, राइट। जैसे मैं अपनी जीविका कमा सकता हूँ, राइट। कोई कह रहा है इस लायक हो गया कि वो अपनी जीविका कमा सकता है, तो जीविका को आप लिवलीहुड कह लीजिए, या फिर लिविंग एक्सपेंसेस कह लीजिए, या फिर आप कीप भी कह सकते हैं। तो आई कैन अर्न माई कीप, आई कैन अर्न माई कीप ऐसे कह लीजिए, या फिर आई कैन अर्न माई लिवलीहुड, या फिर ऐसे कह लीजिए आई कैन अर्न माई लिविंग एक्सपेंसेस, ठीक है। तीनों का मतलब एक ही है। कीप की बात कर रहे हैं तो आप कीप यूज़ करिए। और यह दूसरा सेंटेंस लिखिए, देखिए कि कोरोना लॉकडाउन के दौरान जीविका कमाना मुश्किल था, कठिन काम था, राइट। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इट वॉज डिफ़िकल्ट टू अर्न कीप ड्यूरिंग कोरोना लॉकडाउन। इट वॉज डिफ़िकल्ट टू अर्न कीप ड्यूरिंग कोरोना लॉकडाउन, यानी कोरोना लॉकडाउन के दौरान जीविका कमाना कठिन था, ठीक है। तो आप देखिए कीप कितना कमाल का वर्ड है, कितने सारे अर्थ इसके निकलते हैं, ठीक है। अपने तरफ से अभी आप कुछ सेंटेंसेस फ्रेम करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। सी यू लेटर इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।